नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। एकादशी से लेकर एफआईआर तक इस मुद्दे पर आज मैं बात करूंगा और मैं उन समर्थक कार्यकर्ताओं की आंखें खोलने की कोशिश करूंगा कि जो अपने नेताओं के प्रति इतनी वफादारी दिखाते दिखाते कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिसके चलते उनकी मुसीबतें और परेशानियां बढ़ जाती है, यहाँ तक कि उन पर एफआईआर तक दर्ज हो जाते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद में वो नेता उन समर्थक और कार्यकर्ताओं के कितनी हमदर्दी दिखाते हैं, कितना उनके लिए भागदौड़ी करते हैं, इस मुद्दे पर किसी दिन और मैं बहस करूंगा। लेकिन एकादशी को मौका बनाते हुए राजनीति जो यहाँ पर शुरू की गई है, जिसके चलते हमारे मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों का एंटरटेनमेंट बहुत होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों से हम मीरा भाईंदर शहर को अगर करीब से देखते हैं तो ये राजनीति यहाँ पर जो चल रही है उसके चलते साफ पता चलता है कि मानो दोनों नेता यानी एक तरफ से एमएलए गीता जैन और दूसरे एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता, दोनों ने भी चुनाव का ऐलान कर दिया है। दोनों ने भी अपनी अपनी उम्मीदवारी जाहिर कर दी है। हालांकि अब तक टिकट किसको मिलेगी ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन दोनों भी नेता दावा कर रहे हैं कि टिकट उन्हें ही मिलेगा और इसी दावे के चलते, इसी आत्मविश्वास के चलते दोनों नेता पूरी कमर कस चुके हैं, पूरी तरह से राजनीति में उतर चुके हैं और अब एक दूसरे पर हमले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे चुनावी दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं द्वारा गलतियां भी होती हुई दिखाई दे रही है और वो हमले भी तेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे पर, जिसमें प्रमुख रूप से पूरी राजनीति एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता और सिटिंग एमएलए गीता जैन के इर्द गिर्द ही घूमते हुए दिखाई दे रही है। इन राजनीति करने के दौरान कई सारी गलतियां भी नेताओं द्वारा हो रही है, जिसमें से मैं बताना चाहूँगा कि एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता से कहां पर गलतियां हुई है जो शहर के लोग समझते हैं। पहली गलती उनकी वहां पर दिखाई दी कि जो पूनम सागर स्थित शिव शक्ति मंदिर है, उस मंदिर के बगल में जो गाले बने हुए हैं, उन गालों पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग प्रमुख द्वारा जो तोड़क कार्रवाई हुई थी, उस तोड़क कार्रवाई में एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता का हाथ है, ऐसा विरोधी द्वारा आरोप लगाया जा रहा था। इन्हीं आरोपों का खंडन करने के लिए और उस मंदिर के लिए एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने क्या किया है, वो सफाई देने के लिए जब वहां पर गए तो स्थानीय लोगों ने उनका जमकर विरोध किया और उल्टा उन्हें ही वहां पर सवाल जवाब करने लगे, जो कि यहाँ पे दिखाई दिया कि एक्स एमएलए अपनी भूमिका रखना चाह रहे थे, लेकिन विरोधियों के कुछ लोगों ने मिलकर वहाँ के लोगों के साथ एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता को ही झूठा करार दिया। यहाँ पर हमें गलती दिखाई दी एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता की, उन्हें वहाँ पर जाना नहीं चाहिए था अपनी पूरी टीम के साथ। दूसरी गलती एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता की वहाँ पर हमें दिखाई दी कि शहर के पत्रकार धीरज परब ने शिक्षक मतदार संघ के दिन जो पोस्ट अपलोड किया था एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने, उस पोस्ट पर कई सारे सवाल खड़े किए थे और उन्हीं सवालों के चलते एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने फिर उस सवालों के जवाब देने के लिए अगले दिन पत्रकार परिषद बुलाई और धीरज परब के बारे में जो कुछ भी कहा वो यहाँ के लोगों को हजम नहीं हुआ। तो ये यहाँ पर दूसरी गलती दिखाई दी हमें एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता की। मैं उन समर्थकों से और उन कार्यकर्ताओं से बताना चाहूँगा कि ये जो विधानसभा चुनाव अक्टूबर में आने वाले हैं, इन विधानसभा चुनाव में एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता और सिटिंग एमएलए गीता जैन बहुत ही अपने तर्कश में ऐसे तीर रखे हुए हैं कि जो समय समय आने पर छोड़े जाएंगे और उन तीरों का सामना कार्यकर्ता और समर्थकों को ही करना पड़ेगा। बलि के बकरे समर्थक और कार्यकर्ता ही बनेंगे। वो मैं बात इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि हाल ही में हमने 2 दिन पहले देखा कि नौगढ़ पुलिस थाने में सिटिंग एमएलए गीता जैन के 2 समर्थक पर नौगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष अनिता पाटिल द्वारा जो वहाँ पर मोर्चा ले जाया गया था, उस मोर्चे के तहत पुलिस ने वहाँ पर एफआईआर दर्ज किया है। आता हूँ मैं उसी मुद्दे पर कि एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता इस मर्तबा जो रणनीति बनाए हुए हैं, उन रणनीति के चलते उनसे भी गलतियां हो रही है। तीसरी गलती हमें एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता की वहाँ पर दिखाई दी कि जब उन्होंने आषाढ़ी एकादशी के मौके पर जब विरोधी द्वारा घेरे गए, उन पर हमले होने लगे, तब उन्होंने अपनी पत्नी का खुद के साथ में एक वीडियो बनाया और उनकी पत्नी ने भी जो यहाँ पर हंगामा मचा हुआ है, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उस वीडियो का निषेध व्यक्त किया, उस वीडियो का उन्होंने खंडन किया, ऐसा बयान उनकी पत्नी द्वारा आया है। तो साफ पता चलता है कि एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता अपने रणनीति और अपने राजनीति के चलते अपने
पत्नी को भी अब बयानबाजी करने के लिए ले आए हैं। ये भी यहाँ पर उनकी साफ गलती दिखाई दे रही है। ऐसी 3 से 4 गलतियाँ अब तक एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता द्वारा हुई है, जो हमें मोटे तौर से दिखाई देती है। हालांकि एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने आषाढ़ी एकादशी का जो यहाँ पर प्रतिकृति बनाई है, यहाँ पर लोगों के लिए जो व्यवस्था की है, इसका उन्हें ज़रूर राजनीतिक लाभ होगा। और वो राजनीति ही क्या जिसमें धर्म का इस्तेमाल ना हो। सभी नेता लोग राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करते हैं, वही धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नरेंद्र मेहता ने भी किया है और जिसका उन्हें फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। अब बढ़ता हूँ मैं एमएलए गीता जैन की राजनीतिक चाल उनके पैतरों की तरफ के। कई जगह पर वो उन पर हो रहे हमलों पर हावी होते हुए दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो घिरते हुए दिखाई दे रही है। कई जगह पर उन्हें मुँह की खानी भी पड़ रही है। मैं बताना चाहूँगा कि हमने कुछ 15-20 दिन पहले मीरा भाईंदर के काशी मीरा से लेकर गोल्डन सर्कल तक का जो मुख्य रास्ता है, उस रास्ते पर आज से 3 साल पहले जो 22 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, उन पैसों का हमने हिसाब मांगा, खड्डों का हिसाब मांगा। तो आनंद फानम में हमारी खबर के दबाव में आकर उन्होंने अगले दिन ही मुख्यमंत्री और एमएमआरडी कमिश्नर से मुलाकात की और उस मुलाकात का उन्होंने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया, एक पत्र भी जारी किया कि उन्होंने कमिश्नर और मुख्यमंत्री से मांग की कि वो आने वाले 24 घंटे के भीतर ही इस काम को जल्द से जल्द शुरू करें, रास्ते की रिपेयरिंग करें और उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करें। जय कुमार नामक ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करना नामुमकिन है, ये एमएलए गीता जैन भी जानती है और उनके विरोधी भी जानती है। बस इसी बात को लेकर एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने फिर उन्हें घेरने की कोशिश की, जिसके चलते उन्हें अपने कदम पीछे लेना पड़े और उन्हें इस बयान से अपने आप को पीछे छुड़ाते हुए सुना गया कि 24 घंटे में वो रास्ते पूरे बन जाएंगे और इस जय कुमार ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इस बयान से वो बचते रहे। यानी यहाँ पर एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता उन पर हावी हो गए और एमएलए गीता जैन को अपने कदम पीछे खींचना पड़े। ये उनकी यहाँ पर पहली गलती दिखाई दी। इसके बाद नौगढ़ पुलिस थाने में एमएलए गीता जैन का समर्थक और कट्टर कार्यकर्ता सोनू यादव पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर में पुलिस उसे 20 समरी करे, उस एफआईआर से उसका नाम हटाए, इस तरह का एक पत्र एमएलए गीता जैन ने एफआईआर दर्ज होने के अगले दिन ही सीपी मधुकर पांडे को दिया है और उस पत्र में उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए हैं पुलिस के कार्यशैली पर, जिनमें से मुख्य तौर पर उन्होंने कहा है कि जहां पर यह घटना घटी है उस घटना का नौगढ़ पुलिस थाना ज्यूरिडिक्शन ही नहीं बनता है, कोई और पुलिस स्टेशन बनता है, तो वहां पर कायदे से ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। और जिन लोगों ने ये वीडियो बनाया है और आगे भेजा है उनको भी इसमें आरोपी बनाया जाए, ऐसा मानना है एमएलए गीता जैन का। जो पत्र दिया गया है उस पत्र में जो ड्राफ्टिंग की गई है उसके मुताबिक साफ पता चलता है कि ये पत्र कोई विनंती नहीं कर रहा है, कोई गुहार नहीं लगा रहा है, कोई मांग नहीं कर रहा है, बल्कि ये पत्र निर्देश दे रहा है, ये पत्र ऑर्डर कर रहा है पुलिस प्रशासन को। देखना है कि इस पत्र को पुलिस कितना गंभीर लेती है और उनकी मांग को कितना उचित ठहराकर अपनी जांच करती है। बहरहाल जो पत्र उन्होंने लिखा है उसी पत्र के आखिरी पैरा में एमएलए गीता जैन ने बताया कि वो महिलाओं का सम्मान करती है, उनका आदर करती है, लेकिन इसी मुद्दे को लेकर विरोधी का अब कहना है कि 2 महीना पहले एमएलए गीता जैन का महिला सम्मान कहा गया था, जब उन्हीं के दफ्तर में काम करने वाली एक महिला सशक्तिकरण संस्था की एक पदाधिकारी ने उन्हीं के ऑफिस में काम करने वाले राजन नायर नामक एक व्यक्ति के खिलाफ में नौगढ़ पुलिस थाने में दर्ज किया था। तब एमएलए गीता जैन क्यों उस महिला के साथ में खड़ी नहीं थी, क्यों उस महिला का सम्मान एमएलए गीता जैन को नहीं दिखाई दिया, ऐसा विरोधियों का आज आरोप उठता हुआ दिख रहा है। ऐसे सवालों के घेरे में एमएलए गीता जैन खड़ी होते हुए दिखाई दे रही है। इस वक्त एमएलए गीता जैन जो हावी होने की कोशिश कर रही है, जो जता रही है कि वो अकेले मुकाबला कर सकती है, उनके समर्थकों के लिए वो लड़ सकती है, भिड़ सकती है, ये भी उनका एक अच्छा प्रयास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पिछले महीनों से जो हम मीरा भाईंदर शहर का पॉलिटिकल सिनेरियो देख रहे हैं, यहाँ की जो गड़बड़ियाँ देख रहे हैं, उससे तो साफ पता चलता है कि जितने तीर एक दूसरे पर बरसाए जाएंगे उतने ही तेज़ हमले भी एक दूसरे पर होते रहेंगे और दोनों को झेलने की, दोनों को तीर बर्दाश्त करने की कुव्वत
होनी चाहिए, लेकिन हमारे शहर के जो नेता है और इन नेताओं के जो समर्थक और जो कार्यकर्ता है वही उन तीरों के निशाने बनेंगे, वही ये बलि के बकरे बनेंगे। यही इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद है। समर्थक और कार्यकर्ताओं से मैं फिर एक मर्तबा बताना चाहूँगा कि आगे चलकर कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि नेता एक दूसरे की मानते हैं, एक दूसरे के हो जाते हैं, आपस में समझौता कर लेते हैं और पीछे जाते हैं वो समर्थक, वो कार्यकर्ता जो जान छिड़कते हैं अपने नेताओं पर। और जब उन पर मुसीबत और परेशानी आती है तब ये नेता हाथ खड़े कर देते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं और यही नेता अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ देते हैं। तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है इस 3 महीने में बहुत एक दूसरे पर हमलावर हो गए दोनों भी नेता, दोनों एक दूसरे के खिलाफ में आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी, एफआईआर, ये सारी चीज़ें करते रहेंगे। तो यहाँ पर उन समर्थक और कार्यकर्ताओं को भी अपने सोच और सूझबूझ से काम लेना होगा और यहाँ पर सबसे ज़्यादा तनाव बढ़ेगा पुलिस प्रशासन पर कि एक तरफ पद है तो दूसरी तरफ मॉब है। आखिर में जाते जाते मैं फिर एक मर्तबा बताना चाहूँगा, एकादशी से लेकर एफआईआर तक इस मुद्दे पर मुझे बात इसलिए करना पड़ रही है कि दोनों नेता, चाहे फिर वो एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता हो या सिटिंग एमएलए गीता जैन हो, दोनों भी नेता एक दूसरे पर हमलावर हो गए। दोनों भी नेता एक दूसरे के खिलाफ में जमकर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। इस बीच में समर्थक और कार्यकर्ताओं को सूझबूझ से काम लेना होगा कि उन्हें कितनी हद तक वफादारी दिखानी होगी उनके नेताओं के प्रति। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो को समर्थक और कार्यकर्ता ज़रूर पसंद करेंगे और अपनी अक्ल सूझबूझ से वो आगे काम लेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।